क्या आप जानते हैं कि एस्पिरिन जैसी महत्वपूर्ण दवाएं कैसे बनाई जाती हैं? आज हम कोलबे-श्मिट अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, जो फिनोल को सैलिसिलिक एसिड में बदलने की एक बहुत ही प्रसिद्ध औद्योगिक विधि है। इस प्रक्रिया में फिनोल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च दबाव और तापमान पर अभिक्रिया करता है। अंत में अम्लीय जल अपघटन द्वारा हमें मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है। सबसे पहले चरण में फिनोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। यहाँ फिनोल का प्रोटॉन निकल जाता है और सोड फिनोक्साइड आयन बनता है, जो फिनोल की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। फिनोक्साइड आयन में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन रिंग में घूमते हैं। यह अनुनाद या रेजोनेंस के कारण ऑर्थो स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है, जिससे यह कार्बन डाइऑक्साइड पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करता है। रिंग का ऑर्थो कार्बन को 2 के कार्बन पर हमला करता है। यहाँ उच्च दबाव को 2 की घुलनशीलता और प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाने में मदद करता है। इस हमले के बाद एक मध्यवर्ती बनता है। ध्यान दें कि इस समय बेंजीन रिंग की सुगंधित स्थिरता या एरोमेटिसिटी अस्थायी रूप से समाप्त हो जाती है, जिसे वापस पाना आवश्यक है। एरोमेटिसिटी को पुनः प्राप्त करने के लिए ऑर्थो स्थिति से एक प्रोटॉन शिफ्ट होता है। यह अणु को फिर से स्थिर बनाता है और हमें सोडियम सैलिसिलेट का आयन प्राप्त होता है। अंतिम चरण में मिश्रण में तनु अम्ल मिलाया जाता है। यह अम्लीकरण सोडियम सैलिसिलेट को सैलिसिलिक एसिड में बदल देता है, जो एक सफेद ठोस के रूप में अवक्षेपित होता है। याद रखें, यह अभिक्रिया आमतौर पर 125 डिग्री सेल्सियस तापमान और 4 से 7 वायुमंडलीय दबाव पर की जाती है। ये स्थितियां अधिकतम पैदावार सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। कोल्बे अभिक्रिया मुख्य रूप से ऑर्थोत्पाद देती है। इसका कारण सोडियम आयन और ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच बनने वाला एक स्थिर कीलेट कॉम्प्लेक्स है, जो को 2 को ऑर्थो स्थिति की ओर निर्देशित करता है। आइए एक उदाहरण देखें। औद्योगिक स्तर पर इसी विधि का उपयोग करके भारी मात्रा में सैलिसिलिक एसिड बनाया जाता है, जिसे बाद में शुद्ध करके दवाओं में उपयोग किया जाता है। सैलिसिलिक एसिड का सबसे बड़ा उपयोग एस्पिरिन बनाने में होता है। जब सैलिसिलिक एसिड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ मिलाया जाता है, तो एस्पिरिन तैयार होती है। एक दिलचस्प सवाल है कि हम फिनोल के बजाय फिनोक्साइड का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि को 2 एक कमजोर इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए इसे प्रतिक्रिया करने के लिए एक बहुत मजबूत न्यूक्लियोफाइल की आवश्यकता होती है। संक्षेप में, कोल्बे-श्मिट अभिक्रिया फिनोल के कार्बोक्सिलेशन की एक विधि है। इसकी मुख्य विशेषता कार्बन-कार्बन बॉन्ड का बनना और ऑर्थो उत्पाद की प्रधानता है। दवाओं के अलावा सैलिसिलिक एसिड का उपयोग त्वचा की देखभाल के उत्पादों में भी किया जाता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एक्सफोलिएटिंग गुण होते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल, कोल्बे-श्मिट अभिक्रिया में सबसे पहले कौन सा मध्यवर्ती बनता है? सही उत्तर है सोडियम फिनोक्साइड, जो फिनोल और बेस की क्रिया से बनता है। उम्मीद है कि अब आप कोल्बे-श्मिट अभिक्रिया की क्रियाविधि को अच्छी तरह समझ गए होंगे। रसायन विज्ञान के ऐसे ही अन्य विषयों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।